तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसका वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य व्रत करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उस प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए, सुवर्ण की गौरी प्रतिमा प्रतिस्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो गौरी का पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों में जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है एवं पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती हैं। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम व्रत प्राप्त करने के लिए, उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था। उसके प्रभाव से वह पति सहित उस सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए हुए इस व्रत को किया था, तो वे अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह द्वितीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है। तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाले हैं। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया तो गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुष के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। खात्रीज इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण उस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। उस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। उस तिथि को जो उपवास करता है वह बुद्धि, विद्धि और स्त्री के संपन्न हो जाता है। अध्याय 21वां समाप्त। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, पश्चिमी तिथि का नागों से संबंध और पंचमी तिथि में नागों के पूजने का फल एवं विधान। गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा, महात्मन, सर्प, सर्पिणी, बाल सर्प, सुतिका, नपुंसक और व्यंतर नामक सर्पों के काटने में क्या भेद होता है, उसके लक्षण आप अलग अलग बताइए। कश्यप जी बोले, मैं इस सबको तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षिप्त में बताता हूँ, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है। सर्पिणी के काटने से दृष्टि नीचे, सांप काटने
बाल सांप के काटने से दाहिनी और बाल सर्पिणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भिणी के काटने से पसीना आता है। प्रसूति काटे तो रोमांच हो और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्त को काटे, सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है। सर्प 4 प्रकार के होते हैं: दर्विकर, मंडलीचा, राजिल और व्यनंतर। इनमें दर्विकर का विष वात स्वभाव, मंडली का पित्त स्वभाव, राजिली का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है। यथार्थ उसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों की अधिकता होती है। उन सर्पों के रक्त की परीक्षा उस प्रकार करनी चाहिए। दर्विकर सर्प में रक्त कृष्णवर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है। राजिल तथा व्यंतर में शीघ्र और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन 4 जातियों के अंतरिक्ष सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा रंत भी हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंदूरवा को घी में पीसकर नस्य दे और पिलाए तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा छा जाती है, दृष्टि ऊपर को हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों से होने पर आंख की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीसकर मिला दे तथा उसका नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प काटने को कफ बहुत आता है, मुख से लाल लगती है, लार बहती है, मूर्छा आ जाती है और वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, गृहधूम, गुग्गल, शीरीष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिका मतलब अपराजिता, इन सब को गौमूत्र में पीसकर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है उसे शीत लगकर ज्वर होता है, सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। उनकी निवृत्ति के लिए कमल का केसर, लौंद्र, सौद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी उन सबको समान भाग में मिलाकर लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य आदि दे और पान कराए, उससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मस्तक में पहले, क्षत्रिय सर्प मध्य में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ाने से व्याकुल होकर बिना समय भी भटकता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है, क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में द्रुत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प
नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानों में, वैश्य सर्प श्मशान, ऊषर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में, इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, श्मशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण, अग्नि के समान तेजस्वी, मुनीश्वर और सात्विक होते हैं। क्षुद्रिय सर्प मूंगों के समान रक्तवर्ण तथा सुवर्ण के तुल्य पीत वर्ण तथा सूर्य के समान तेजस्वी। वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अन्य रेखाओं से युक्त तथा शूद्र सर्प अंजन तथा काक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुली के अंतर में 2 दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अनंतर हो तो तरुण सर्प का ढाई अंगुल अनंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंतनाग सामने, वासुक की बाईं ओर, तक्षक दाहिनी ओर देखता है और करकोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी है। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और करकोटक शूद्र नाग है। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न है। तक्षक और महापद्म स्वल्प पित्त वर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न है। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न है। सुमंत मुनि ने पुण्य कहा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे और वह भी बताया है कि सदा भक्तिपूर्वक नागों की पूजा करे और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उसका पूजन करे। श्रावण शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों और गोबर के द्वारा नाग बनाइए। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ऐसा करने पर वह उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक प्रकार के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि के पूजन कर गुग्गल की धूप दे। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं रहता। अश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि के सबका पूजन कर दूध, घी, जल से स्नान कराइए। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाइए। उस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी नाग आदि संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया। यहाँ ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र पढ़ा जाता है। वहाँ कोई सर्प नहीं आ सकता। अध्याय 36, 37, 38 समाप्त। षष्ठी कल्प निरूपण में स्कंद षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं षष्ठी तिथि कल्प का वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को फलाहार कर यह तिथि व्रत किया जाता है। यदि राज्यच्युत राजा इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यह तिथि स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय का
आविर्भाव हुआ था, वे भगवान शंकर अग्नि तथा गंगा के भी पुत्र कहे गए हैं। इसी षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हुए। इस तिथि को व्रत कर दूध, दही, जल और पुष्प से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण की ओर मुख कर अर्घ देना चाहिए। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है: सप्तर्षि दारज स्कंद स्वाहापति समुद्रौ रुद्राय मार्ग्रीव्ज विभो गंगा गर्भ नमोस्तुते प्रियताम देवसेनानिं संपादयतु भद्रतम। ब्राह्मण को अन्न देकर रात्रि में फल का भोजन और भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिन पवित्र रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठी को ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान स्कंद की कृपा से सिद्धि, धृति, तुष्टि, राज्य, आयु, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके वह रात्रि व्रत ही करे, तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वह उस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत के महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से विविध उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, त्रुटि और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। परमलोक में वह उत्तम गति का भी अधिकारी होता है। अध्याय 39। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा, मुनि अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षिप्त में इस विषय को बताता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचारहीनों को पवित्र नहीं कर सकते। वेद आचरणहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मणों का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचार ही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वह आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है, जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है। जिसके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हो, वैसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचार में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, गुरुद्वारगामी, चोर, गौओं को मारने वाला, मदपापी, परस्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदक, निषिद्ध पर कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह से संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी हैं, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दंभिक, कपटी, लोभी, पिशुन मतलब चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपनी जीवन यापन करते हैं। उन अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं, ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम हैं। जो अग्राहक के तत्वों को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचरण में स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थिर रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अधिक संग न करे,
किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरहंकार, दानी, शूर, ब्रह्मवेत्ता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो। इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा के भक्त होने से ब्राह्मण, क्षत से रक्षा करने से कारण क्षत्रिय, वार्ता मतलब कृषि विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो द्रुत गति हो जाए वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, क्षम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, रुजुता, संतोष, तप, निरहंकार, अक्रोध, अनसूया, अतृष्णा, अस्तेय, अमात्स्य, धर्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप भीरुता, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मणत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सम, तप, दम, शौच, क्षमा, रुग्णता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपोरूपी सूत्र यथार्थ यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से परास्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो जाता है। जिस तरह देव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही उत्तम गति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध होती है। अध्याय 40 से 45 समाप्त। भगवान कार्तिकेय तथा उनके षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंत मुनि बोले, राजन, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। यह सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी कल्याण मंगलों को देने वाली है। यह तिथि कार्तिकेय को अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो दक्षिण दिशा मतलब कुमारी का क्षेत्र में निवास करने वाले कुमार कार्तिकेय का इस तिथि को दर्शन करते हैं वे ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि में भगवान कार्तिकेय का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक कार्तिकेय का पूजन करने से मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में इंद्रलोक में निवास करता है। ईंट, पत्थर, काष्ठ आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक कार्तिकेय का मंदिर बनवाने वाला पुरुष सुवर्ण के विमान में बैठकर कार्तिकेय के लोक में जाता है। इनके मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू, पोछा, मार्जन आदि करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। चंदन, अगर, कपूर आदि से कार्तिकेय की पूजा करने पर हाथी, घोड़ा आदि वाहनों का स्वामी होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त होता है। राजाओं को कार्तिकेय की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। जो राजा कृतिकाओं के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आराधना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है वह देवराज इंद्र की तरह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। कार्तिकेय की चंपक आदि विविध पुष्पों से पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मास की षष्ठी को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत एवं पूजन कर रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो कार्तिकेय में लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारी का क्षेत्र में स्थिर भगवान कार्तिकेय का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है वह अखंड शांति प्राप्त करता है। अध्याय 46 समाप्त। सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रत। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड
मर्त अंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे अंड में ही स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या रूपा को भार्या के रूप में उन्हें अर्पित किया। सूर्य की पत्नी रूपा का दूसरा नाम संज्ञा है। अन्य पुराणों में संज्ञा को विश्वकर्मा की पुत्री कहा गया है। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन्हें शरीर का संस्कार किया, उससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थिर रहते ही उन्हें यमुना एवं यम नाम की दो संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी, उनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि उनकी ओर ठहर नहीं पाती, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा सुवर्ण वर्ण कमनीय शरीर उसके तेज से दग्ध हो श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना। परंतु यह भेद खोलने न पाए। ऐसा समझकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वह तपस्या करने के लिए उत्तर गुरु देश में चली गई और वहां गौड़ी का रूप धारण कर तपस्या में रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया ने शनिश्वर और तप्ती नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती ने विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गई। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़, तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राण हिंसक रूपी यह विभीषण कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चांद रहेंगे। यदि तुम मेरे शाप से कुलसित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो कृमिगण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसे भगवान सूर्य नारायण वहां आ पहुंचे। उसी समय भगवान सूर्य नारायण आ पहुंचे। यम ने अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी, ये हमारी माता कदापि नहीं हो सकती। यह कोई और स्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सभी भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं कर रखती। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं किया है कि अपनी संतानों में ही एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हो सबको समान ही समझना चाहिए। तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो? यह सुनकर छाया तो कुछ न बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी, ये दृष्टा मेरी माता नहीं है बल्कि मेरी माता की छाया है। इसी से उसने मुझे शाप दिया है। ये कहकर यम ने पूरा वृत्तांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, तुम चिंता न करो। कृमिगण मांस और रुधिर लेकर भूलोक को चले जाएंगे, उससे तुम्हारा पांव गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से यह छाया सबके देहों में अवस्थित होगी। आज से ये छाया सबके देह में अवस्थित होगी। ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्हें अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर अपनी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है।
अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा ले। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उन्होंने कहा, विश्वकर्मन आप इसका रूप अब इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दे। तब सूर्य की सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरादना प्रारंभ किया। अंगों के तरासने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ रही थी। इसलिए विश्वकर्मा ने अब अंग तो ठीक कर लिए, पर जब पैरों की उंगलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय बताइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान आप रक्त, चंदन और करवीर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल ये वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथनानुसार अपने सारे शरीर में उनका लेप किया, इनसे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त, चंदन और करबीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। सूर्य भगवान ने शरीर के खरादने से जो तेज निकला, उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाला वज्र का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उनसे मिले, पर पुरुष की आशंका से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई और यही देवताओं के वेद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवती उत्पन्न हुई। तप्ती, शनि और सावर्णी ये तीन संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से उत्पन्न हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला था। संतानें भी उसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी को उपवास करता है तथा सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोज्यों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है, वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में कई मनवंतरों तक निवास कर पृथ्वी पर पुत्र पौत्रों से समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घ काल पर्यंत निष्कपट राज्य करता है। राजा कुरु ने उस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक पुण्य से क्षेत्र प्राप्त किया और उसका नाम रखा धर्मक्षेत्र। सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम है और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। माघ की सप्तमी, अश्विन की नवमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्रपद मास की पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई है। कार्तिकेय शुक्ला सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और रात्रि में स्वयं भी शाक ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 4 मास तक व्रत कर उस व्रत का पहला पारण करना चाहिए। उस दिन पंचगव्य से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केसर का चंदन, अगस्त के पुष्प, पारिजात नामक धूप और
पायसन का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायसन का भोजन कराना चाहिए। दूसरे पारण में कुसा के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्रसान करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अधूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए और वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए और सर्पपटा उबटन कर लगाकर भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्त चंदन, करबीर के पुष्प, गुग्गल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा वही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सन्मुख ब्राह्मण से पुराण श्रवण करना चाहिए तथा स्वयं बाँचना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुग्गल का धूप, मोदक, पायसन का नैवेद्य, दूत, ताम्रपत्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक, ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। राजन, ये शाक सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। अध्याय 47 समाप्त। श्री कृष्ण सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम को जो परस्पर संवाद हुआ था उसको मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। एक समय शाम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके, उन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती है, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि जितने भी दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधि पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में जन्म न हो, यथार्थ मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, अनेक अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगमन प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। साम्ब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। साम्ब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। साम्ब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उनका वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूह,
भूः भुवः स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी उन्हीं की ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रगतिशील दिखाई देता है, प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। उनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न होगा। वेदादि शास्त्र तथा इतिहास पुराणों में उनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्यापक हैं। उनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाला भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह उनका ध्यानपूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में अपने लोक को प्राप्त होता है। उनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता तथा उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का और कोई उपाय नहीं है। अध्याय 48 समाप्त। श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शाम अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथ की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्ति हो, नदी के तट पर जाकर आचमन कर तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मुद्रिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करे, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मंत्र ओम खखोत्काय स्वाहा ओम खखोत्काय स्वाहा से सूर्य नारायण को अर्घ्य दे तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करे एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्रणाम कर वायवी, आग्नेयी, महेंद्री तथा वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रणाम करे। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपस्थल करे। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खवम स्वाहा सिर में स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाए वसट। ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम स्वाहा नेत्रत्रयाय वषट। ओम हम
स्वाहा, अस्त्राय, फट। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादिक उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायं काल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षष्ठदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करबीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, आभूषण, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें तथा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उनके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। छठे दलों में छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन कर और अष्टदिक्पालों तथा उनके औषधियों का भी तत्त दिशाओं में पूजन करे। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करे। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, स्वाश्वेत, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाइए। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान और अर्घ आदि के लिए अनंत दिखानी चाहिए। अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार इस पूर्व तक विधि पूर्वक इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। वह इस विधि से पूजन करने पर रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेघा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इसी विषय से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की कृपा, स्त्री को उत्तम सौभाग्य तथा विद्यार्थियों को सद्वृद्धा की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पुनः अपने पूजन करने के धन धान्य संतान हो जाए तथा अंत में इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभिवृष्टि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सहस्ती प्राप्त होती है। अध्याय 49 समाप्त। भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान। 12 आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल में वह समय भांति भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करे तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खखोत लकाय स्वाहा का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाए और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाइए। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो। कुशाओं की प्रादेश मात्रा की एक पवित्री बनाइए। उस पवित्री से सभी वस्तुओं को प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दे। अनंतर जलते हुए उन्मुख से पर्यग्रीकरण करते हुए द्रुत का 3 बार उत्प्लवन करे। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करे और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करे। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करे। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। उसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में त्राता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का एक रथ बनाइए और उसमें 7 घोड़े बनाइए। रथ के मध्य में सोने के कमल में ऊपर रत्नों में आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे अनेक सारथियों बैठाइए। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करे तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि और गौ आदि समर्पित करे। उसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे तथा हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करे, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उत्थापन करने के बाद यदि असमर्थता वश कभी सूर्य व्रत न कर सको तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी ये एवं मस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करे।
जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को एक वर्ष तक करता है वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। उसी प्रकार आटे का रथ बनाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरायु निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को गुहरा स्पर्श नहीं कर पाता उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्ति स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों का प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, सूर्य देवता को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप ध्यान पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, शाम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और सृष्टि को नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत जिस दिन प्रातः दिन का अधिक अंश बिताकर सायं 4 बजे के लगभग भोजन कर पूरी रात उपवास रहकर बिताया जाता है उसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है और दिन भर उपवास कर रात्रि को भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। सुव्रत कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन करवीर पुष्प गुग्गल धूप पायसन आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशरण और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। ज्येष्ठी आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरू, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। अश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, पराजित धूप और गुड़ के पुए आदि को नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोद का ही प्राशन करे। व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करे और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रात्सव का आयोजन करे। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा गया है। ये महासप्तमी के नाम से
अभिहित हैं। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम क्रांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतरहीन हो गए। सुमंतों ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सामने भी भक्तिपूर्वक सूर्यनारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोगमुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। रथ सप्तमी के विषय में व्रत रत्नाकर, व्रत कल्मद्रुम, व्रतराज आदि के अतिरिक्त पद्म पुराण एवं वायु पुराण के माघ माध्य महात्म्य में बहुत विस्तार से व्रत विधान का निरूपण हुआ है और कुछ पंचांगों में भी इस दिन भगवान सूर्य के रथ पर चढ़कर आकाश की प्रथम यात्रा करने का उल्लेख किया गया है। जैसे रामनवमी के दिन भगवान राम का, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मानकर उत्सव किया जाता है, वैसे ही रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का प्रागट्य मानकर उनके लिए व्रत उपवास के साथ विशेष अर्चा संपन्न की जाती है। सूर्य देव के रथ एवं उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इस सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताइए। सुमंत मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र के ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं? उसे आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्यनारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा सुवर्णमयी, अति क्रांतिमान, 8 बंधनों से युक्त एवं एक नेमी से सुसज्जित, इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान सुवर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्तक से ईसा दंड 3 गुना अधिक है, यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। उनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जिनके अवयव होते हैं वही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं, 5 ऋतुएं अरे हैं, 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग है। मुहूर्त रथ के ईशु कला सम्यक काष्ठाय रथ के कौन क्षण अक्षदंड निमिष रथ के कर्ण ईशा इंड लव रात्रि वरुथ धर्म रथ का ध्वज अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्ति बृहंती तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामीणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मास के बाद उनमें परिवर्तन हो जाता है। दाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुल नाम का 2 ऋषि, खड़ंग, वासुकी नाम का 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कुतुस्थला तथा पुंजिस्थला ये अप्सराएं, रथस कृस्त तथा रथोज्जा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख नाम से रथ में साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नाम के 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या
ये दो अप्सरा, हाहा हुहु दो गंधर्व, रथस्वान और रथचित्र ये दो यक्ष, पौरुषेय तथा वध नाम का दो राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने में मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण तथा भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नाम के दो आदित्य, अंगिरा तथा भृंगु नाम के दो ऋषि, एलापर्ण तथा संगपाल ये दो नाग, प्रलोचा और दुंदुका नाम के दो अप्सरा, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नाम के दो राक्षस, स्त्रोत्र तथा आपूर्ण नाम के दो यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। अश्विन और कार्तिकेय मास में पर्जन्य और पूषा नाम के दो आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक दो ऋषि, चित्रसेन तथा वसु रुचि नाम के दो गंधर्व, विशाची तथा ध्रुताची नाम की दो अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नाम के दो नाग एवं सैनजित तथा सुसैन नाम के दो यज्ञ, आप एवं वात नाम के दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नाम के दो आदित्य, कश्यप और क्रतु नाम के दो ऋषि, महापद्म और कर्कोटक नामक दो नाग, चित्रागद और अरुणायु नाम के दो गंधर्व, सदा तथा सहस्त्र नामक दो अप्सराएं, शाश्वत राह, ताक्षय तथा अरिष्टनेमी नाम के यक्ष तथा आप तथा वात नाम के दो राक्षस सूर्य के साथ चला करते हैं। माघ महीने में क्रमशः पुआ तथा विष्णु नाम के दो आदित्य, माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नाम के दो ऋषि, काद्रवेय तथा और कमलास्व ये दोनों नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवचा नाम के दो गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये दो अप्सरा तथा सेनजित और सत्यजित नाम के दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नाम के दो राक्षस सूर्य नारायण के रथ के साथ चलता रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव सभी देवताओं के अभी अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। उस सभी देवमय सूर्य नारायण के मध्यम को श्वेतवेदा विष्णु स्वरूप तथा शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानाभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य की स्तुति भक्ति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नाच करती हुई चलती रहती है। राक्षस प्रत्येक से पीछे पीछे राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगणों रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। वनस्पति और दिवसपति और स्वयं रथ के आगे भर्ग दाहिनी ओर, पद्मज बाई ओर और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, अग्निहोत्र और रथी श्रीहरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के बीच में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की क्रांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड ध्वजा,
ध्वजाग्रह में धर्म पताका में रुष्टि वृद्धि और स्त्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपर भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत छत्र का दंड हिमालय छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इस देवताओं का तप वन बल तप तेज योग और तत्व जैसा है वैसा ही सूर्यदेव तपते हैं, ऐसे ही देवगण तपते हैं, ऐसे ही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के शुभ अशुभ को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते करते हैं। अपनी किरणों की चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उनका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी वनस्पतियां उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिसके पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्यनारायण बैठकर एक अहोरात्र में सातों द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। उसकी पूरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है तो उस समय विभा में उदय, अरुणावती में आधी रात और संयमी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभाव से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से असक्त हास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और वहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त के बाद 30वां भाग सूर्य लांगा जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजन करते हैं। मध्याह्न में यमराज अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा आदि विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरुक्ति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्राह्मणवेत्ता में इस कल्प के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। अध्याय 42-43 संपूर्ण। भगवान सूर्य की महिमा विभिन्न ऋतुओं में अनेक अलग अलग वर्ण तथा उनके फल। भगवान रुद्र ने कहा, ब्राह्मण आपके भगवान श्री नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, रुद्र इस चराचर त्रिलोकी के मूल भगवान सूर्य नारायण ही है। देवता, असुर, मानव आदि सभी उन्हीं के उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं सब में उन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्नादि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। उन्हीं के जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में उन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है।
ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों को भी मोक्ष स्वरूप है। यदि भगवान सूर्य न हो तो क्षण मुहूर्त दिन रात्रि पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं और काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल फूल खेती औषधि आदि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हीं की उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। उनसे यह स्पष्ट है कि ये चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। भगवान सूर्य नारायण वसंत ऋतु में कल्पित वर्ण, ग्रीष्म में तप्त सूर्यवर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवर्ण, हेमंत में ताम्रवर्ण और शिशिर ऋतु में रक्तवर्ण के होते हैं। उन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र उसे आप सुने। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होता। अध्याय 45 समाप्त। भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उसकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किसी विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रा, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उसका वर्णन करता हूं, आप उसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रव की शांति के लिए इस उत्सव को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ध्रुत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ साली चावल का भात, मिष्टान और चित्रगण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक ध्रुत का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पृथुदक मतलब पहवा, शोक, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, पांडिरवन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा मतलब व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती मतलब वेतवा, गोदावरी, पयोषणी मतलब मंदाकिनी, कृष्णा, वेणिया, शतद्रु मतलब सतलज, पुण्यकरिणी, कौशिकी मतलब कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्र का स्मरण करना चाहिए।
दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर इस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करे और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को अर्याचित व्रत करे, षष्टमी को एक बार भोजन करे, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करे और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करे, सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करे। तदनंतर रत्नजड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करे। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करे, रात्रि में जागरण करे और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ला अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहे, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। उस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उन राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोगी एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार सूर्य में रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा जो स्थिर या यथार्थ अचल प्रतिष्ठित है, अंततः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, संवर्तक के अवयव के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते हैं, उसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का प्रदर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्यनारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुंदर रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशोभित हरिवर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन रथों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों और पुष्प मालाओं तथा चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, अपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति
भग्र आशा वाला होकर लौट जाता है तो उस दुष्ट कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधतः पतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ संप्रस्त नहीं होता, तथा निम्नलिखित मंत्रों से देवताओं को उसका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। बलि गृहंत में देवा आदित्या वसता मंत्रों, इस मंत्रों से बलि देकर वामदेव पवित्र मनस्त्रोक्त तथा रथंतर इन ऋचाओं का भी पाठ करे। अनंतर पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वादों की ध्वनि कर सुंदर एवं सतदल समतल मार्ग पर रथ को चलाइए, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए, या पुरुष गण ही रथ को खींचे। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हो तथा व्रती हो, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी के साथ रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देवता की राक्षसी मतलब संज्ञा एवं निशुंभा छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निशुंभा को दाहिनी ओर और तथा संज्ञा को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेदपीठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थित रखे। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाइए। अतिशय सुंदर रथ से जड़ित रत्नों से जटित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाइए, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताके लगाई गई हो। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्तियों को रथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहां एक दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीतादि उत्सव, वेदपाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले आए, एक दिन वहां रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाए तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाए। वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाए। वहां पूजन और उत्सव करे, दीपमालिका प्रज्वलित करे, ब्राह्मणों को दान दे और भोजन कराइए। अनंतर वहां से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दे। यह रथ यात्रा के करने से सभी वृंद बाधाएं निवृत्त हो जाती है। अध्याय 44 समाप्त।